चाहते हैं। आप बताओ दुनिया में कौन सा ऐसा राजनीतिक पुरुष है जिन्होंने पहले से ही समझ लिया कि भारत का संविधान खतरे में है। भारत के संविधान को लाल लाल टॉफियां दी जा रही है, लॉलीपॉप दिखाया जा रहा है और भारत का संविधान रो रहा है। भारत का संविधान एक कहता है खेतों और खलिहानों में काम करने वाले लोगों, जानवरों के पीछे चलने वाले लोगों, अपने पैतृक व्यवसाय में काम करने वाले लोगों के बेटे और बेटियां भी इस देश में कलेक्टर बने, जज बने, कप्तान बने। मैं आज संभल जनपद के एक चंदौसी विधानसभा के तमाम पीडीए के लोगों, आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि आजादी के 77 साल बीत जाने के बाद आजादी के पीरियड में पैदा होने वाला बच्चा आज बूढ़ा होने के कगार पर है। उनके चेहरों पर मासूमियत बता रही है कि हमारा कोई कलेक्टर नहीं है, हमारा कोई कप्तान नहीं है, हमारा कोई जज नहीं है। अगर कोई हो तो बता दो, अगर कोई हो तो बता दो किसी का। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करने के लिए आया हूं। पीडीए और एनडीए का भी नाम सुना होगा। पीडीए और एनडीए में क्या अंतर है? पीडीए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का संविधान आपको कलेक्टर और जज बनाना चाहता है, आपके बच्चों को बढ़िया बढ़िया स्कूल देना चाहता है, आपके बच्चे को बढ़िया बढ़िया मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज और विश्वविद्यालय देना चाहता है। लेकिन इस भाजपा की डबल इंजन की सरकार में संभल के लोगों बताओ कितने प्राइमरी स्कूल बंद हो गए, कितने प्राइमरी स्कूल बंद हो गए, कितने विश्वविद्यालयों पर बुलडोजर सरकार चला रही है। ये सब हमें आपको देखना होगा। पीडीए का रास्ता संविधान है और भारतीय जनता पार्टी का रास्ता संविधान न होकर के सिंबल है। जो नई संसद में जहां संविधान होना चाहिए, बाबा साहब का सम्मान होना चाहिए, वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने सिंबल स्थापित किया। संभल के लोगों सिंबल समझ लेना, पीडीए के लोगों सिंबल को समझ लेना। मैं पाल हूं, मैं मौर्य हूं, कश्यप हूं, सैन्य हूं, प्रजापति हूं, मैं वाल्मीकि हूं, मैं दिवाकर हूं। ये सबके लिए संविधान है और संविधान के स्थान पर इस सरकार ने डबल इंजन की सरकार ने बढ़िया वाला इंजन सिंगोल स्थापित किया। सिंगोल क्या है साथियों? संभल के लोगों, आप अपने पास मोबाइल रखते हो, मोबाइल में जाकर के आज सर्च कर लेना और मोबाइल और एआई बोल देगा कि ये सिंगोल राजतंत्र का प्रतीक है, सिंगोल कुलीन तंत्र का प्रतीक है और कुलीन तंत्र राजतंत्र मां के पेट से पैदा होने वाला राजा बनता है। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का संविधान जो ओट की ताकत दिया है आपको, ओट की ताकत से आपको राजा बनाने का अधिकार देगा। लेकिन आप अपने वोटों को किसे राजा बना रहे हैं? आप अपने वोट के बल पर किसको अपना प्रतिनिधि बना रहे हो? आजादी के 77 साल बीत जाने के बाद भी आपने अपना असली दुश्मन नहीं परख पाए। हमारा असली दुश्मन कौन है? हमारे समाज का कातिल कौन है? आजादी के 77 साल बाद भी नहीं समझ पाए। आप बताओ, आपकी नौकरियों पर डाका कौन डाल रहा? आप बताओ, आपकी नौकरियों पर कौन डाका डाल रहा है? आजादी
कि 77 साल बाद भी नहीं समझ पाए। एक नौकरियों पर डाका डालने वाले एनडीए की सरकार को आपको समाप्त करना होगा। आप बताओ, मुठभेड़ में हमारे पिता तुल बुजुर्ग और नौजवान साथियों, बड़ी संख्या में हमारी मां बहनें भी आई है। क्या आप नहीं चाहते हो कि हमारे बेटी और बेटा भी कलेक्टर बने? कितने लोग चाहते हो कि हमारे लोग के बेटी बेटा भी कलेक्टर बने? हाथ उठा करके बताओ तो, हाथ उठा करके बताओ। हाथ नहीं है क्या? कलेक्टर बनाना चाहते हो ना? कलेक्टर कैसे बनाओगे? कलेक्टर बनाने की फैक्ट्री भारत का संविधान है। अगर भारत के संविधान को बचा लोगे, जो आज वेंटिलेटर पर करा रहा है, तो अपने बच्चों को बढ़िया से पढ़ा दे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा कि शिक्षा शेरनी का दूध है, शिक्षा शेरनी का दूध है। जो अपने बच्चे को जितना पिलाएगा शिक्षा, और इतना अधिक बलवान होगा। आज संकल्प उठा करके जाओ, एक मीटिंग भोजन मत करना, एक मीटिंग भोजन मत करिएगा, लेकिन अपने बच्चे को शिक्षा रूपी दूध पिला देना। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका संविधान जिंदा रहेगा। यही अखिलेश यादव आपके बेटे और बेटी को कलेक्टर और कप्तान बनाने का काम करेंगे। लेकिन संविधान मर गया तो लोकतंत्र मर जाएगा। पंचायत के चुनाव में अब तक तो लड़ाई होती गांव में, प्रधानी का चुनाव होता, बीडीसी का चुनाव होता, जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव होता, ब्लॉक प्रमुखों का चुनाव होता, और जिला पंचायत अध्यक्ष का भी चुनाव होता। हो रहा है गांव के लोगों? बताओ। ये सरकार लोकतंत्र खत्म करके न प्रधानी, न जिला पंचायत सदस्य, न विधानसभा, न लोकसभा कोई चुनाव नहीं कराना चाहती है। वो चाहती है कि राजा रानी के पेट से पैदा हो। लेकिन अखिलेश यादव कहते हैं कि चाहे साल लगे चाहे सदी लगे, अब राजा रानी के पेट से नहीं होगा, भारत के संविधान से पैदा होगा। ये अखिलेश यादव जी का संकल्प। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं आप लोगों को, संभल के लोगों। आप बहुत क्रांतिकारी लोग हो, आप बहुत विचारवान लोग हो। अगर आप विचारवान न होते तो हमें बाबा साहब की प्रतिमा, बाबा साहब की फोटो न देते। आप विचारवान न होते तो इस देश में महात्मा गौतम बुद्ध जी की फोटो सम्मान से हमें न प्रस्तुत करते। इसलिए संभल के चंदौसी के लोगों, शरीर में जान रहे तब तक आप लड़ते रहना, जब तक संविधान को बचा न लीजिएगा। सम्मान हमारा पीडीए का तभी बचेगा जब संविधान रहेगा, और संविधान नहीं रहेगा तो कोई भी विधायक बना लो। विधायक तो बनाया ना चंदौसी के लोगों, 35,000 से विधायक को जिताया। बड़ा भरोसा आप लोगों ने किया था, और जिताने के बाद आपने नहीं देखा ये भगवान प्रभु राम से भी बड़े लोग हैं। ये कहे कि हम भगवान प्रभु राम को लाए हैं, हमको लोकसभा में जिता दो। लेकिन भगवान प्रभु राम ने अयोध्या से अपने गर्भगृह से ही चिल्ला करके कहा कि झूठे और नफरती लोग हैं, इनको मत जिताओ। एक ही नेता है अखिलेश यादव जी, उनके अवधेश प्रसाद को सांसद बना दो। और अयोध्या की लोगों की बात आप लोगों ने भी सुनी। भगवान राम, ये बताओ, बड़े उम्मीदों से समझाता ना, ये नफरत पैदा करने वाले लोगों को 35,000 से जब चंदौसी से जिताया
2300 में से कि भगवान राम सुरक्षित रहेंगे तो देश सुरक्षित रहेगा, लेकिन भगवान राम के ही घर में डाका डालने वाले कौन है? अभी तक नहीं समझ पाया। समझ लियो कि नहीं? डाका डालने वाले कौन है? आप बताओ हाथ उठा करके कि मैं समझ गया हूं कि डाका डालने वाले ही हमारे असली दुश्मन हैं। सही से उठाओ यार, झूठ नहीं। एक बार मान से उठा दो। डाका डालने वालों को समझ लिया है ना? जब डाका डालने वालों को समझ लिया है तब पीडीए के अधिकारों पर कौन डाका डाला है? हमारी महिलाओं के अधिकारों पर कौन डाका डाला है? उत्तर प्रदेश की सरकार महिलाओं की सशक्तिकरण की बात किया। महिलाएं मजबूत होगी तो देश की महिलाएं मजबूत होगी, लेकिन अब उत्तर प्रदेश की महिलाएं उत्तर प्रदेश की सरकार से जवाब मांग रही है। जब उत्तर प्रदेश की सरकार ने 9 वाइस चांसलर विश्वविद्यालय का बनाया और उन 9 वाइस चांसलर में कोई भी पीडीए का महिला नहीं। हमारे किशन मौर्य का भी कोई मौर्य वाइस चांसलर नहीं बन पाया। स्वतंत्र पटेल का कोई नहीं बन पाया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष की बिरादरी का भी कोई वाइस चांसलर 9 महिलाओं में नहीं बन पाया। तो मैं यहाँ पीडीए के लोगों, आप लोगों से निवेदन करने के लिए आया हूँ, और संभल के लोगों और मैं मुख्य रूप से पाल समाज के लोगों, कल बरेली परसों बरेली में फरीदपुर के लोगों ने कसम खा लिया है, हम जिंदा रहेंगे तो संविधान और लोकतंत्र के लिए जिंदा रहेंगे। अखिलेश यादव के कैंडिडेट को जिता करके आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे फरीदपुर के लोगों ने। कल मैं बदायूं में था, बिसौली विधानसभा में यही आवाज आई कि हमको जीना है, मरना है तो अपने आने वाली पीढ़ी के लिए मरेंगे। हम आने वाले अपने बच्चों के लिए अपने अधिकार का प्रयोग करेंगे, अपने वोटों का अधिकार प्रयोग करेंगे। पिछड़ों की नौकरियों में डाका डालने वाले और भगवान प्रभु के राम के घर में डकैती डालने वाले लोगों को वोट देने का काम नहीं करेंगे। इसलिए आज हम लोग भी इस संकल्प ले ले, भगवान प्रभु राम के नाम पर डकैतों से सावधान हो जाए और उनके कातिलों से सावधान हो जाए और संविधान के लिए एक एक वोट गिन करके अपने महबूब नेता आदरणीय अखिलेश यादव को जिताने का काम करें। तालियां बहुत बज रही हैं, लेकिन 2027 के लिए कमजोर ना हो जाए। बताओ कमजोर तो नहीं होगे? कमजोर तो नहीं होगी? एक एक और अपने लोगों के पास चले जाना। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है पीडीए मजबूत कब होगा? ये पीडीए को सामाजिक न्याय कब मिलेगा? पीडीए आगे कब बढ़ेगा? पीडीए के लोग नौकरियों में कब जाएंगे? जब पीडीए के लोग अपने गांव की गलियों में प्रेम, दया और अपनापन अपनाएंगे। बात समझ लिया साथियों? सेक्टर प्रभारी, बूथ प्रभारी, जौन प्रभारी के लोगों, हमारे प्रधान पीडीसी के लोगों, गांव में इजहार करना है प्रेम, दया और अपनापन मान करके उन्हें गले लगा लेना। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपके विचारों का एक बुलडोजर, आपके विचारों का बुलडोजर जब प्रेम, दया, उत्पीड़न का मजबूत हो जाएगा तो एक डायनामाइट की तरह हो जाएगा। हमारे नौजवान गोलबंद होकर के अपने बूथों पर वोटों का इतना डायनामाइट चलाएंगे, भारतीय जनता पार्टी फोर से समाप्त हो जाएगी। ये संकल्प हम लोगों को लेना होगा। आप बताओ, अपने गांव में, अपने बूथों पर अपने नौजवानों की टोली तैयार करोगे कि नहीं तैयार करोगे? हमारे कुछ साथियों ने कहा
कहीं अभी पीएलए और बूथ प्रभारी नहीं बने हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस सम्मेलन, कार्यकर्ता सम्मेलन और पीडीए और एनडीए में अंतर समझने वाले लोगों, पीडीए के भाइयों, अपने नौजीवन जिंदगी के बच्चों के लिए आज संकल्प लेकर के जाना। 10 दिन के अंदर चंदौली का ऐसा कोई बूथ न मिले जहां पर हमारे 20-20 नौजवान खड़े नजर में आए। आप बताओ, 10 दिन के अंदर, 10 दिन का समय है कि और समय दे दें, बता दो। 10 दिन का ही समय चाहिए कि हो, आवाज दो आप लोग। इतना काफी है 10 दिन? चलो 10 दिन का समय है। ये लड़ाई सच में हम आप अपने लिए नहीं, आने वाली पीढ़ी के स्वर्णिम भविष्य के लिए। वरना ये लोकतंत्र का अंतिम चुनाव है। जब चुनाव नहीं होगा तो भारत का संविधान ही खत्म हो जाएगा। बातें बहुत सारी चीजें बहुत करना है। फिर मैं आप लोगों से मिलूंगा और हमारे पीडीए के तमाम साथी संयोजक भी हैं, चाहे वो पाल बघेल हों, चाहे हमारे मौर्य कश्यप काशी समाज के लोग हों, हमारे वाल्मीकि समाज के लोग हैं, जाटव समाज के लोग हैं, दिवाकर समाज के लोग हैं, तमाम समाज के लोग हैं। सभी लोगों से निवेदन है कि ज्यादा नहीं, दिन में केवल 2 घंटे का समय अपने संविधान के लिए, अपने बच्चों के लिए निकाल लेना। आप बताओ 2 घंटे का समय निकालोगे कि नहीं अपने लोगों से मिलने के लिए, मजबूर करने के लिए? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने विधानसभा अध्यक्ष जी को, जिले के महासचिव जी को और साथ ही साथ जितने भी हमारे 14 सेक्टर के पदाधिकारी हैं, इसके अलावा भी जो हमारे पदाधिकारी नहीं है, हमारे और जिला अध्यक्ष जी से बात हुई है। वर्तमान में जो पदाधिकारी हैं, जो पूर्व में पदाधिकारी रहे हैं, जो पदाधिकारी नहीं है, ऐसे ऐसे मजबूत लोगों को एक एक बूथ की जिम्मेदारी दे दीजिए और उस बूथ को जिता करके संकल्प लेकर के आए। अपने अपने बूथ को जिता देंगे, अपने अपने सेक्टर को जिता देंगे तो 2027 में कोई रोक नहीं पाएगा। पीडीए की सरकार, सामाजिक न्याय की सरकार, आदरणीय अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री बनाने के लिए। और साथ ही साथ हमारे दानिश अली साहब हैं, ये विधान परिषद के शिक्षक, पढ़े लिखे लोगों के ये विधायक बनेंगे। तो पढ़े लिखे लोगों, आप लोग अपनी ओर शिक्षक जो टीचर है बना लेगा और दानिश साहब को जिता दीजिएगा। मैं बधाई दे रहा हूं, धन्यवाद दे रहा हूं इस कार्यक्रम के तमाम हमारे आयोजक साथी जितने भी हैं, आदरणीय जिलाध्यक्ष असगर अली अंसारी साहब जी को, अपने लोकप्रिय सांसद जावेद अली खान साहब को, एक लोकप्रिय विधायक आदरणीय खिलाड़ी यादव जी को और विधायक